ये शख्स अपनी बेटी को इसकी मां से मिलवाने के लिए बुसान शहर ले जा रहा है। जैसे ये शख्स ट्रेन में बैठता है तो लास्ट लम्हे एक लड़की भागकर ट्रेन में कूदती है। कुछ देर बाद ट्रेन अटेंडेंट की नजर इस लड़की पर पड़ती है जो वो बेहोश पड़ी थी। अटेंडेंट अपने सीनियर को कॉल करके उस लड़की के मुतालिक बता रही होती है कि इसी दौरान वो लड़की अजीब से एक्शन लेकर खड़ी हो जाती है और अटेंडेंट पर हमला करने लगती है। दरअसल में वो लड़की ज़ोंबी बन चुकी थी। अटेंडेंट भागकर बेसबॉल प्लेयर के डब्बे में चली जाती है, मगर तब तक उस लड़की ने इसे काट लिया हुआ था। अगले ही लम्हे वो लड़की भी ज़ोंबी बन जाती है और यहाँ पर मौजूद तमाम खिलाड़ियों पर हमला करने लगती है। कुछ ही देर में पूरी ट्रेन में काफी ज्यादा लोग ज़ोंबी बन जाते हैं। ट्रेन ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि अगले स्टेशन पर आर्मी वाले इन्हें सिक्योर करने के लिए मौजूद होंगे, इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तमाम सिपाही भी ज़ोंबी बन चुके थे और मुसाफिरों को मारने के लिए इन पर हमला कर देते हैं। इन सब खतरनाक हालात में क्या ये शख्स अपनी बेटी को लेकर बुसान पहुंच पाएगा या नहीं, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। गाड़ी अचानक किसी चीज से हिट करती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है जो एक हिरन गाड़ी से टकराने की वजह से मर गई थी, मगर कुछ ही देर में वो हिरन अजीब सा एक्शन लेकर दोबारा से जिंदा हो जाती है। इस हिरन की आंखें बिल्कुल किसी भूत की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ शहर में हमें एक बिजनेसमैन सियो को दिखाया जाता है जिसकी कुछ सालों पहले डिवोर्स हो चुकी है। इसकी बीवी फोन पर इसकी बेटी को इसके पास भेजने का कह रही थी जो वो दूसरे शहर बोसान में रहती है। सियो को कार आता है तो इसकी माँ कहती है कि वो अपनी बेटी को मिलने के लिए इसकी माँ के पास कुछ दिन के लिए भेज दे, क्योंकि वो काफी दिनों से बहुत ज्यादा उदास है। वो अपनी बेटी सैनवू के कमरे में जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वो अकेली ट्रेन से आपको मिलने आ रही है। ये अल्फाज सुनकर सियो को खुद से छोड़ने जाने का फैसला करता है। नेक्स्ट वो दोनों ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर ट्रेन बुसान के लिए रवाना होने वाली थी। इस ट्रेन में वॉलीबॉल की एक पूरी टीम, 2 बूढ़ी बहनें, सैंग हो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ और एक होमलेस आदमी और एक ट्रेन कंट्रोलर, ये सब इस फिल्म के मेन किरदार हैं। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो अचानक इस ट्रेन में एक औरत भागकर दाखिल होती है जिसे किसी चीज ने टांग पर काटा हुआ था। ट्रेन चल चुकी थी। कंट्रोलर ट्रेन अटेंडेंट को बताता है कि कोई शख्स काफी देर से टॉयलेट में है और दरवाजा नहीं खोल रहा। दरवाजा खोलने पर वो होमलेस आदमी एक ही जुमला बार बार दोहराया जा रहा था कि सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। सैंगू वॉशरूम में जाती है जहां पर सैंगू पहले से ही अपनी बीवी को लिए खड़ा था। इसी दौरान अटेंडेंट देखती है कि एक औरत ट्रेन के दरवाजे में बेहोश पड़ी है। वो फौरन अपने सीनियर को वायरलेस करती है। वो औरत अचानक अजीब से एक्शन लेकर खड़ी हो जाती है जो वो ज़ोंबी बन चुकी थी और इस पर हमला करके इससे काट लेती है। अटेंडेंट बचती बचती बेसबॉल प्लेयर के डब्बे में दाखिल हो जाती है जो वो भी ज़ोंबी बन चुकी थी और सब प्लेयर पर हमला करने लगती है। प्लेयर ये सब देखकर डर जाते हैं और जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। सियोकू की अचानक से आंख खुलती है जो वो अपनी बेटी को अपने पास ना पाकर उसकी तलाश करने लगता है। सैंगहुआ को पिछले डब्बों में कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। वो अपनी बीवी को जल्दी से बाहर आने का कहता है। इतनी देर में एक ज़ोंबी इसके पास आकर इस पर हमला करने लगता है। सैंगहुआ इसे वॉशरूम में बंद कर वहां से भागता है। ट्रेन कंडक्टर मुसाफिरों को जान बचाने के लिए भागने का कह रहा था। कुछ ही देर में ट्रेन में बहुत सारे मुसाफिर ज़ोंबी बन चुके थे। सियोकू बहुत सारे ज़ोंबीज को देखकर डर जाता है और जैसे ही मुड़ता है तो इसे अपने पीछे अपनी बेटी दिखाई देती है जिससे वो उठाकर भागने लगता है। ये सब अगले डब्बों में आकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं और इन्हें रोकने के लिए दरवाजे पर अखबार लगा देते हैं, क्योंकि जब तक इन्हें इंसान नजर आ रहे थे वो इन पर हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। वहाँ पर मौजूद सब लोग टीवी और मोबाइल फोन पर देखते हैं। हर जगह पर ज़ोंबी ही ज़ोंबी दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से गवर्नमेंट मेजर सिटी में कर्फ्यू लगा देती है। ट्रेन ड्राइवर एक अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर नहीं रुकेगी बल्कि अब ये बुसान जाकर ही रुकेगी। सियोकू को अपनी मदर की कॉल आती है जो इसे सैनवू का ख्याल रखने का कहती है। इसी दौरान इनके आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे ज़ोंबी ने इन पर हमला कर दिया हो। नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन स्लो डाउन होती है जहां पर बहुत सारे मुसाफिर विंडो के पास आकर मदद के लिए पुकार रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ज़ोंबी बन चुके थे और एक दूसरे को मार रहे थे। ट्रेन ड्राइवर एक बार फिर से अनाउंसमेंट करता है कि नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी जहां पर मिलिट्री वाले इन्हें सिक्योर तरीके से क्वारंटीन सेंटर ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन रुकती है जहां पर बहुत सारे मुसाफिर ट्रेन से बाहर आते हैं जिसमें बेसबॉल टीम भी शामिल थी और वो सब ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान ड्राइवर की नजर ट्रेन के एक डब्बे पर पड़ती है जो ज़ोंबी से फुल भरा हुआ था। कंट्रोलर ड्राइवर को बताता है कि अब सिर्फ बुसान सिटी ही सेफ बचा है, इन्हें बगैर किसी स्टेशन पर रुके बुसान जाना होगा।
ड्राइवर मान जाता है और इसीलिए वो तमाम मुसाफिरों को वापस लाने के लिए जाता है। तमाम मुसाफिर ट्रेन स्टेशन चेकिंग एरिया की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर सियोकू चेकिंग से बचने के लिए दूसरी तरफ निकल जाता है। और जैसे ही लोग सीटों से नीचे आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद तमाम आर्मी ज़ोंबी बन चुके हैं और वो इन्हें मारने और खाने के लिए इन पर हमला कर देते हैं। ये सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वापस भागते हैं। दूसरी तरफ अचानक से सियोकू के सामने भी बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं, जो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, मगर एक ज़ोंबी से पकड़ लेता है, जिस पर वो होमलेस आदमी इस पर जैकेट डाल देता है और सियोकू बच जाता है, जबकि सैंगवा इसकी जान बचाने में इसकी मदद करता है। दूसरी तरफ ड्राइवर कंट्रोलर की बात मानकर गाड़ी को चला देता है, क्योंकि ट्रेन के पास बहुत सारे ज़ोंबी इकट्ठे होने लगे थे। सैंगवू और वो प्रेग्नेंट औरत ट्रेन में सवार हो जाती है। बाकी सब लोग भागकर ट्रेन की तरफ आ रहे थे, जिनमें से 2 बेसबॉल प्लेयर को ज़ोंबी पकड़ लेते हैं। सियोकू एक बेसबॉल प्लेयर ट्रेन में चढ़ जाता है। सियोकू सैंगवा की ट्रेन में चढ़ने के लिए मदद कर रहा था, जो वो आहत ज़ोंबी से लड़ता लड़ता वो भी ट्रेन में चढ़ जाता है। अब ये 3 लोग बच तो गए थे, मगर इनकी फैमिली ट्रेन के अगले डब्बों में थी, जबकि ये लास्ट डब्बों में थे और इनके बीच के डब्बों में बहुत सारे ज़ोंबी थे। अब इन्हें किसी तरह करके नेक्स्ट डब्बों में पहुंचना था। बेसबॉल प्लेयर चेयर लीडर को फोन करता है कि जब हम वहां पहुंच जाए तो वो डोर को खोल दे। कंट्रोलर ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि हो सकता है उनमें से कोई इन्फेक्टेड हो और इस तरह वो सब भी मारे जाएंगे, जिस पर डब्बे में मौजूद तमाम लोग एग्री हो जाते हैं कि डोर को ना खोला जाए। दूसरी तरफ ये लोग बहुत मुश्किल से आखिरकार ज़ोंबी से लड़ते लड़ते वहां इनके पास डब्बे में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान सैंगवा को ज़ोंबीज़ हाथ पर काट लेता है, जो वो जान चुका था कि अब इसके जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं। इसीलिए वो तमाम ज़ोंबीज़ को रोकता है और इन्हें वहां से भागने का कहता है। बेसबॉल चेयर लीडर दरवाजे को खोल देती है, जो वो लोग अंदर आ जाते हैं, मगर कंट्रोलर इन्हें यहाँ पर इस डब्बों में रहने नहीं देता और नेक्स्ट डब्बों में जाने का कहता है। इसी दौरान पूरी औरत को दरवाजे में से अपनी बहन ज़ोंबी बनी दिखती है और जैसे ही वो सब लोग नेक्स्ट डब्बे में चले जाते हैं तो वो औरत दरवाजे को खोल देती है, जिससे तमाम ज़ोंबीज़ अंदर आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। कंट्रोलर और कंडक्टर किसी तरह से वॉशरूम में छुपकर बच जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है, जो ट्रैक पर एक ट्रेन उल्टी हुई थी। ड्राइवर स्टेशन से कोई और खाली ट्रेन देखने के लिए जाता है। इसी दौरान एक ट्रेन बहुत ही स्पीड से आग से जलती हुई इस ट्रेन से आकर टकराती है, जिससे ये ट्रेन उलट जाती है। जैसे ही सियोकू और बाकी लोग होश में आते हैं तो इनके सामने खिड़की में बहुत सारे ज़ोंबी इन पर गिरने के लिए तैयार थे। वो किसी तरह से रास्ता बनाकर वहां से निकल जाते हैं। कंट्रोलर कंडक्टर को ज़ोंबी के आगे फेंककर वहां से भाग जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए बास्केटबॉल लड़की को भी ज़ोंबी के ऊपर धक्का दे देता है। लड़का इसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो ज़ोंबी बनकर इससे भी काट लेती है। ड्राइवर कंट्रोलर को ज़ोंबी से बचाने के लिए इसकी मदद कर रहा होता है, जो वो भी इसे ज़ोंबीज़ के आगे फेंक देता है। दूसरी तरफ ये तीनों चलती हुई ट्रेन में भागकर चढ़ जाते हैं, जबकि बहुत सारे ज़ोंबीज़ इनको खाने के लिए ट्रेन के साथ लटक जाते हैं। सियोकू ड्राइवर को देखने के लिए जाता है, जो कंट्रोलर इस ट्रेन को चला रहा था और वो भी ज़ोंबी बन चुका था। वो सियोकू पर हमला करके इसे काट लेता है और तभी जब वो देखता है कि अब वो कुछ ही देर में ज़ोंबी बन जाएगा, तो वो अपनी बेटी और उस औरत को ड्राइवर केबिन में ले जाकर ब्रेक और स्पीड के मुतालिक बताकर ट्रेन से कूद जाता है। कुछ ही दूर जाकर इन्हें ट्रेन को रोकना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक पर बहुत सारी रुकावटें थी। वो ट्रेन से उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं, जहां पर रास्ते में बहुत सारी लाशें पड़ी थी। आखिर वो एक टनल को क्रॉस करने के बाद बुसान पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे स्नाइपर इन पर निशाना लगाए बैठे थे, जो इनके सीनियर ने फायर करने का कह रहे थे। इसी दौरान सैनवू गाना गाने लगती है, जो वो समझ जाते हैं कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं और इन्हें बचाने के लिए भागते हैं और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।